हेलो दोस्तों, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, शेयर्स को बाय सेल करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ग्लो प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग के क्या चार्जेस लगते हैं, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि 2024 के अंदर ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में कितने चार्जेस लगने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है वीडियो देखते हैं, ठीक है, लेकिन ना ही आप वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, आपका एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको कितने चार्जेस लगने वाले हैं ट्रेडिंग करने पे या इन्वेस्टिंग करने पे। तो ये आप खुद भी पता कर सकते हैं, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। तो आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद में प्रोफाइल का आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाउन साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है चार्जेस का, इस पे क्लिक करना है। तो ये आपको आपके मोबाइल के अंदर किसी ब्राउजर के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले जो है अकाउंट ओपनिंग और एएमसी चार्जेस। तो भाई ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पैसे लगने वाले नहीं है। उसके बाद में अकाउंट ओपन का जो एएमसी चार्ज होता है, एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनिंग चार्जेस, ठीक है, ये भी बिल्कुल फ्री है आपको ग्रो अकाउंट एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन करने पे। और एएमसी चार्जेस सारी की सारी जो चीजें हैं बिल्कुल फ्री है, ठीक है। हम किसी भी ब्रोकर के पास में अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट जो है ओपन करना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट तो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन जो डीमेट अकाउंट होता है उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हमको देना पड़ता है। वो 300 रुपए से लेकर 350 के करीब में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रो एप्लीकेशन की अच्छी बात है कि यहाँ पे जो चार्जेस है अकाउंट ओपनिंग का और एएमसी का बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे आप इक्विटी ब्रोकरेज, तो ₹20 और 0.05% जो भी इसके अंदर जो है लोअर रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो तो पर ऑर्डर आपको ₹20 पे करना है। मतलब अगर आपने ऑप्शन के अंदर एक ऑर्डर लगाया बाय का तो आपको ₹20 देना है, उसी को सेल किया तो ₹20 देना है। फ्यूचर में भी वही है, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जो है इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर के। और ये देखिए यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, इस पे हमें क्लिक करना है। तो अब जो है हम यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ऑप्शन है वो इक्विटी डिलीवरी, उसके बाद में इक्विटी इंट्राडे, उसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो हम बात करेंगे इक्विटी डिलीवरी। अब भाई इक्विटी डिलीवरी क्या होता है कि जिसके अंदर जो है आप कैश के अंदर जो है शेयर्स को बाय करते हो, बाय करने के बाद में आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, है ना। मान लो किसी शेयर का प्राइस जो है वो ₹100 है, आपको 10 शेयर बाय करना है तो भाई आपको लगने वाले हैं ₹1000, ठीक है, और कुछ चार्जेस लगने वाले हैं। और उसके बाद में आपने उसे बाय किया, बाय करने के बाद में वो 2 दिन के बाद में आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे। फिर डीमेट अकाउंट के अंदर आने के बाद में आप चाहे तो अपनी मर्जी से उसे कभी भी सेल कर सकते हो। इसे हम कहते हैं डिलीवरी जो है ट्रेड। तो चलिए इक्विटी डिलीवरी में आपको क्या चार्जेस लगने वाले हैं। अब यहाँ पे एक्सचेंज है एनएसी बीएससी, तो किसी भी एनएसी बोलो या बीएससी बोलो, मैं ऐसा समझो कि आपने जो है क्वांटिटी जो है 10 शेयर बाई की। कितनी बाई की आपने? 10 शेयर, ठीक है। और बाई प्राइस जो था शेयर्स का वो था ₹100। किसी किसी शेयर की जो कीमत थी वो थी ₹100। आपने 10 शेयर बाई किए, ठीक है, आपने उसे होल्ड किया 1 महीना। और 1 महीना होल्ड करने के बाद में उस शेयर का प्राइस जो है ₹120 चले गया। कितना चले गया? ₹120। आपने 10 शेयर बाय किए थे। तो अब देखो कि आपको कितने चार्जेस लगने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। जो जो टोटल टर्नओवर हुआ वो है 2200 का। प्रॉफिट और लॉस आपको जो हो रहा है ₹200 हो रहा है, ठीक है। ₹100 में आपने 10 शेयर बाय किए थे, उसके बाद में ₹120 में उसे बेच दिया, तो आपको जो है ऊपर ₹20 का मुनाफा हुआ। 10 शेयर बाय किया था तो 20 गुनीला 10, ₹200 आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो है चार्जेस कितने लग रहे हैं आपको, तो यहाँ पे टोटल चार्जेस देखिए आप ₹3.53 आपको लगने वाले हैं, ठीक है। कितने लगने वाले? ₹3.53। अब वो ₹3.53 किस तरह के लगने वाले हैं उसका भी यहाँ पे जो है डिटेल के अंदर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। जैसा ग्रो चार्जेस ₹1.10 है, नॉन ग्रो चार्जेस ₹2.43 है। नॉन ग्रो चार्जेस के अंदर क्या लगने वाला है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन मतलब टैक्स एसटीटी ₹2 लगने वाला है। एक्सचेंज चार्जेस जो है 0.07 है। सेबी टर्नओवर फीस है, ठीक है, 00 है। जीएसटी है 0.21 स्टैम्प ड्यूटी है 0.15 पैसा, ठीक है। तो इसमें इस ट्रेड में आपको जो टोटल
प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाला है 196.47 रुपए। ओके, लेकिन इसमें भी आपको अब एक चीज ध्यान में देना है, आपने ये जो शेयर बाय किया था ना, ये बाय किया था डिलीवरी में। तो डिलीवरी में होता क्या है कि जब हम शेयर्स को बाय करते हैं, ठीक है, और बाय करने के बाद जब हम उसे सेल करते हैं ना, तो हमें और एक एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है, जो हिडन चार्जेस होता है। इस चार्जेस का नाम होता है डीपी चार्जेस। अब ये जो डीपी चार्जेस होता है ना, ये होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। क्योंकि जब आप कोई स्टॉक को, शेयर्स को डिलीवरी में बाय करते हैं ना, तो वो 2 दिन बाद आपके डीमेट अकाउंट में आके डिपॉजिट हो जाता है, और जब तक आप उसे सेल नहीं करते हो तब तक वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर सेफ रहता है। तो भाई इस डीमेट अकाउंट के अंदर आपके शेयर्स को सेफ रखने का काम जो है वो डिपॉजिटरी करती है। और जब आप उस शेयर को सेल करते हैं तो उस डीमेट अकाउंट से आपके शेयर्स को वो निकालना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस के वो कुछ चार्ज लगाते हैं, इसी को कहते हैं डीपी चार्जेस। ठीक है, तो ये डीपी चार्जेस जो ग्रो में लगने वाला है वो है 13 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी। ठीक है, 13 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी भी लगने वाला है। तो इस ऐसा अगर हम मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट पकड़ ले तो जो दोस्तों 15 रुपए से लेके 16 रुपए आपको और जो है चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब ये जो आपका 196 रुपए का जो 196 रुपए 47 पैसे का जो प्रॉफिट हुआ है ना, तो इसमें से आपको और 16 रुपए जो है माइनस करना पड़ेगा। कितने माइनस करना पड़ेगा? 16 रुपए के करीब में। तो जो 196 रुपए 47 पैसे में से अगर हम 16 रुपए और माइनस कर दे तो ये प्रॉफिट आपका बन रहा है 180 रुपए के करीब में। ठीक है, ये बात हो गई हमारे काय की, ये बात हो गई डिलीवरी की। ठीक है, अब इसी को अगर मैं इक्विटी इंट्राडे कर दूं, यहाँ पे क्लिक कर दूं, ठीक है, इक्विटी इंट्राडे के अंदर आपने 10 शेयर बाय किए थे। ठीक है, बाय प्राइस था 100 रुपए और सेल प्राइस था 120 रुपए। तो देखिए फिर से टर्नओवर हो रहा है 2200 रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है आपको 200 रुपए का। और यहाँ पे जो चार्जेस लग रहे हैं ना, 1 रुपए 41 पैसे ही लग रहे हैं। मतलब इंट्राडे के अंदर आपको चार्जेस थोड़े कम लग रहे हैं। वही इक्विटी डिलीवरी में देखिए आपको यहाँ पे चार्जेस 3 रुपए 53 पैसे लग रहे हैं, और वही इक्विटी इंट्राडे में आपको 1 रुपए 41 पैसे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 1 रुपए 41 पैसे जो लगे हैं वो कैसे लगे। ग्रो चार्जेस 1 रुपए 10 पैसे, नॉन ग्रो चार्जेस 0.31। ठीक है, सारा दिया है। और नेट प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है आपको हो रहा है 158 रुपए 59 पैसे। ठीक है, और इसके अंदर जो है दोस्तों आपको डीपी चार्जेस देना नहीं है, क्योंकि आपने इंट्राडे के अंदर जो है बाय और सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डीपी चार्जेस आपको लगने वाला नहीं है। यहाँ पे और इन्होंने एक नोट दिया कि द अबव चार्जेस आर टेंटेटिव, प्लीज रिफर कॉन्टेक्ट नोट फॉर एग्जैक्ट चार्जेस। तो ये भाई जो चार्जेस ये टेंटेटिव है, मतलब ये कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं ना, तो आपको बाद में ईमेल के ऊपर एक कॉन्टेक्ट नोट आता है, तो उस कॉन्टेक्ट नोट के अंदर जो है एग्जैक्टली क्या चार्जेस आपको लगे हैं वो आपको दिखता है। ठीक है, अब इसी को मैं फ्यूचर और ऑप्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जैसे यहाँ पे फ्यूचर से और ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर ऐसा समझो कि हमने बैंक निफ्टी का कोई एक लॉट खरीदा। अब बैंक निफ्टी का एक लॉट जो होता है वो होता है 15 का। ठीक है, 15 का हमने कोई लॉट बाय किया था जिसका प्राइस था 100 रुपए, कोई कॉल बाय किया था हमने जिसका प्राइस था 100 रुपए, और उसको हमने 120 पे सेल कर दिया। अब जो टर्न ओवर हो रहा है वो कितना हो रहा है? टर्न ओवर देखिए आप हो रहा है 3300 का। आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस हो रहा है 300 रुपए का, जिसमें से टोटल चार्जेस आपको लगने वाले हैं 50 रुपए। कितने लगने वाले हैं? 50 रुपए, जिसमें से मैंने आपको अभी कहा था कि जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं ऑप्शन के, ग्रो के जो चार्जेस है वो है 20 रुपए पर ऑर्डर, 20 रुपए बाय करने के और 20 रुपए सेल करने के। देखिए यहाँ पे तो ये 40 रुपए यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो नॉन ग्रो चार्जेस है वो है 10 रुपए 19 पैसे, जिसके अंदर सिक्योरिटी एसटीटी आ गया 1 रुपए, एक्सचेंज चार्जेस आ गया 1 रुपए 65 पैसे, सेबी टर्नओवर फीस आ गया, जीएसटी 7.5 रुपए की लग गई, स्टैम्प ड्यूटी लग गई। तो इस तरह से जो आपको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ था ना, तो 300 रुपए के प्रॉफिट में से आपको 249 रुपए 81 पैसे ही मिलने वाले हैं। 50 रुपए के करीब में जो है आपके इसमें से जो है डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले पता कर सकते हो कि आपको ग्रो के अंदर जो है कितने चार्जेस लगने वाले हैं, चाहे आप इक्विटी डिलीवरी करो, इक्विटी इंट्राडे करो या फ्यूचर और ऑप्शन करो। तो होप दोस्तों आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।